नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भित्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यपाद आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए कल से हमने पहला अध्याय समझना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने पहले सूत्र की व्याख्या समझी थी, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि कोई एक बुद्धिमान निकट भव्य ऐसा व्यक्ति है जो अपना हित चाहता है, अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है। वह ऐसे एक रमणीय आश्रम में पहुंचा है जहां पर मुनियों की सभा लगी हुई है और उस मुनियों की सभा में जो एक प्रधान आचार्य हैं, वह प्रधान आचार्य मौन होकर के आत्म साधना में बैठे हुए हैं और मोक्ष मार्ग का निरूपण बिना बोले ही कर रहे हैं। ऐसे उन मुनिराज से जाकर के उसने पूछा कि हे भगवान, ये बताइए कि आत्मा का हित क्या है। तब उन्होंने कहा कि आत्मा का हित मोक्ष में है। फिर उसने पूछा मोक्ष क्या है और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। तब इन्होंने बताया था कि मोक्ष संपूर्ण कर्मों के रहित हो जाने पर जो जीव की स्वाभाविक अनंत गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्ययवाद सुख रूप जो एक विलक्षण दशा उत्पन्न होती है, उसी को मोक्ष कहते हैं। यह मोक्ष अत्यंत विलक्षण है, परोक्ष है, किसी ने इसको देखा नहीं है, इसलिए इसके स्वरूप में कई प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। जो अल्प ज्ञानी हैं और अपने आप को तीर्थंकर के जैसा महाज्ञानी मानते हैं, ऐसे उनके द्वारा, ऐसे वादी प्रतिवादियों के द्वारा ऐसे मोक्ष का कई प्रकार से व्याख्यान किया गया है जो युक्ति युक्त नहीं बैठता है, ठीक नहीं है। उन सभी अन्यवादी प्रतिवादियों का इन्होंने निराकरण किया, सांख्य मत का, वैशेषिक मत का, बौद्ध मत का। और फिर इधर इन्होंने बताया कि जैसे मोक्ष के संबंध में वाद विवाद है, इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग के संबंध में भी कई प्रकार के मतांतर हैं। कोई मात्र श्रद्धान करने से मोक्ष मार्ग मानते हैं, कोई मात्र ज्ञान करने से मोक्ष मार्ग मानता है और कोई केवल बिना श्रद्धान और ज्ञान के चारित्र मात्र से मोक्ष मार्ग मानता है। तब जाकर के इन्होंने पहला सूत्र लिखा था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग कहलाती है। सम्यक दर्शन में इधर इन्होंने सम्यक शब्द लिखा था कि जो पदार्थ जिस रूप से अवस्थित हैं उनका उसी रूप से श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। जो पदार्थ का जैसा स्वरूप कहा गया है उसका वैसा ही ज्ञान करना, ये सम्यक ज्ञान है। इसमें जो सम्यक शब्द लगाया गया है ये संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, इन तीनों दोषों के निराकरण के लिए लगाया गया है। और फिर चारित्र के लिए इन्होंने बताया था कि सम्यक चारित्र किसे कहते हैं, जो संसार की निवृत्ति के लिए उद्यत हो रहा है, तत्पर हो रहा है, और ऐसा व्यक्ति संसार के जो कारण हैं, ऐसे कर्माश्रव को रोकने की जितनी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को करना ही सम्यक चारित्र कहलाता है। फिर इधर इन्होंने व्याकरण से इसकी सिद्धि की थी कि दृश्यते दर्शनम इति मात्रम व दर्शनम, चरति चर्यते अनेन चरण मात्रम व चारित्रम। इस प्रकार से इन्होंने दोनों विवक्षाएं बताई थी। कर्तृ साधन भी बताया था, करण साधन भी बताया था। कर्तृ विवक्षा अर्थात स्वातंत्र विवक्षा भी बताई थी और करण विवक्षा अर्थात पारतंत्र विवक्षा भी बताई गई थी। फिर इधर इन्होंने प्रश्न किया था कि इस सूत्र में ज्ञान पद को पहले रखना चाहिए, क्योंकि दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है और ज्ञान में कम अक्षर हैं, दर्शन में ज्यादा अक्षर हैं।
तब इन्होंने इसका समाधान दिया था कि ऐसा नहीं है, दर्शन और ज्ञान इन दोनों की उत्पत्ति एक साथ ही होती है। जिस समय सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसी समय हमारी आत्मा का जो भी कुमति कुश्रुत ज्ञान था वह तुरंत उसी समय मति ज्ञान उश्रुत ज्ञान रूप परिवर्तित हो जाता है। दूसरी बात कि ज्ञान को आप कह रहे हैं कम अक्षर हैं इसलिए पहले रखना चाहिए, दर्शन में ज्यादा हैं इसलिए उसको बाद में रखना चाहिए। तो एक नियम यह है कि कम अक्षर वाले से जो ज्यादा श्रेष्ठ या प्रधान है उसको पहले रखना चाहिए। तो दर्शन ज्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान की अपेक्षा से। फिर इन्होंने प्रश्न किया कि दर्शन कैसे श्रेष्ठ हो गया, ज्ञान श्रेष्ठ होता है। तब इन्होंने उत्तर दिया था कि दर्शन इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि दर्शन होने पर ही ज्ञान ज्ञान कहलाता है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है उस ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान ना कह करके मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति सम्यक दर्शन के कारण से ही होती है, इसलिए सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है, सम्यक ज्ञान नहीं है। फिर सम्यक ज्ञान का प्रयोग किया और चारित्र के पहले सम्यक ज्ञान को क्यों रखा, क्योंकि सम्यक ज्ञान पूर्वक ही जो चारित्र होता है वो सम्यकपना को प्राप्त होता है, इसलिए इधर इन्होंने चारित्र का प्रयोग सबसे बाद में किया। फिर इन्होंने बताया था कि मोक्ष क्या है, तो सभी कर्मों का रहित हो जाना ही मोक्ष है और उसकी प्राप्ति का उपाय मार्ग कहलाता है। यहाँ पर मार्ग में एक वचन दिया है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी यहाँ बहुवचन दिया है। तो इन तीनों की एकता ही मार्ग है ये बताने के लिए इन्होंने यहाँ बहुवचन और वहां एक वचन दिया है। इस प्रकार से अपन ने कल के सूत्र का सामान्य से संक्षेप में रिवीजन कर लिया। अब आज की कक्षा में हम आगे का विषय देखेंगे जिसमें बताएंगे कि सम्यक दर्शन क्या कहलाता है, उसकी उत्पत्ति कितने प्रकार से होती है और सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है, किन तत्वों पर श्रद्धान करने से। आइए देखें पेज नंबर 6 उत्थानिका 9 सूत्र नंबर 2। तत्र आदौ उद्दिष्टस्य सम्यक दर्शनस्य लक्षण निर्देशार्थम इदम उच्यते। यहां बता रहे हैं तत्र आदौ उद्दिष्टस्य, जो मोक्ष मार्ग बताया था उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीन बताए। तो इन तीन में सबसे पहले किसका कथन किया, सम्यक दर्शन का। तो आदौ उद्दिष्टस्य, जो सबसे पहले जिसका कथन किया, ऐसे सम्यक दर्शन का क्या लक्षण है उसको बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। सूत्र देखें, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यहां बता रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जो पदार्थों का जो भाव है, जो तत्व है, उसका श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। जो जीवादि 7 तत्व कहे गए हैं उनका स्वरूप जिस रूप में कहा गया है उसका स्वरूप का वैसा ही श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन कहलाता है। हमारे यहाँ आगम को 4 भागों में बांटा गया, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, जिसमें से प्रथमानुयोग और चरणानुयोग यहां जो परिभाषा प्राप्त होती है वो मिलती है सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना। जैसा कि हमने समंत्रभद्र आचार्य द्वारा विरचित रत्न कन्नक श्रावकाचार में पढ़ा था, श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। वहां पर उन्होंने आप्त, आगम और तपोभृत अर्थात सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पर श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहा था। इसी तरह से प्रथमान योग में भी देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहा जाता है। करणान योग में सम्यक दर्शन की घातक जो 7 प्रकृतियां हैं, जिन प्रकृतियों के उदय के कारण से हमें सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है, ऐसी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति और 4 अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय व क्षयोपशम से जो उत्पन्न होता है उसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं। और द्रव्यान योग में कहा जाता है 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 आस्तिकाय या 6 द्रव्यों पर यथार्थ श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो सम्यक दर्शन की ये जो 3 तरह की परिभाषाएं हैं, ये तीनों तरह की परिभाषाएं भिन्न भिन्न नहीं हैं, ये एक रूप ही हैं। जहां हम सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करेंगे वहां पर शास्त्र के अंतर्गत ये सारे तत्वों का निरूपण किया गया है। तो यदि हम शास्त्र का श्रद्धान करेंगे तो तत्व का, द्रव्य का, पदार्थ का तो श्रद्धान हो ही जाएगा।
और तीनों भी सम्यक दर्शनों में मुख्य सम्यक दर्शन होता है जो अंतरंग कारण से उत्पन्न होता है, वो है कर्मों की प्रकृतियों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम। ये तो सभी में होता ही होता है। तो सच्चे देवसाच गुरु का श्रद्धान करना ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र किसने कहे? गुरुओं ने कहे। और गुरुओं ने शास्त्रों को कैसे लिखा? तीर्थंकर भगवान की वाणी को सुनकर के लिखा। तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इन तीनों का श्रद्धान होगा तभी 7 तत्वों का श्रद्धान होगा। और यदि 7 तत्वों का श्रद्धान है तो निश्चित रूप से सच्चे देवसाच गुरु का भी श्रद्धान होगा ही होगा। और ये दोनों प्रकार से जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा उसमें अंतरंग में 7 कर्म प्रकृतियों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम होगा ही होगा, तभी सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो यहां चूंकि ये द्रव्यान योग का ग्रंथ है, क्योंकि इसमें 7 तत्वों का विवेचन किया गया है, तो इसलिए इधर इन्होंने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये सूत्र इधर लिखा है। आइए देखें, इसकी टीका देखें। यहां पर व्याकरण से सिद्ध करेंगे कि तत्व शब्द का क्या अर्थ है, अर्थ शब्द का क्या अर्थ है, श्रद्धान क्यों लगाया, तत्वार्थ श्रद्धान ये कैसे समास कर दिया, ये सारा व्याकरण से निष्पन्न कैसे होते हैं, इसकी व्याख्या इसमें विशेष रूप से की जाएगी। देखें, तत्व शब्दों भाव सामान्यवाची। जो तत्व शब्द होता है वो भाववाचक होता है। जैसे हम बोलते हैं मनुष्य और मनुष्यत्व, तो मनुष्य तो हम हैं, लेकिन मनुष्यत्व क्या है? ये भाववाची है। मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व होना चाहिए। कथम, कैसे? तत् इति सर्वनाम पदम। यहां तत्व देखें तो तत्व में 2 शब्द हैं, एक तत् शब्द है और एक त्वा शब्द है। जैसे मनुष्यत्व, यहां पर भी 2 शब्द हैं, एक मनुष्य और एक त्वा। इसी तरह से तत् और फिर त्वा। तत् का अर्थ होता है वह, संस्कृत में तत् सर्वनाम शब्द कहलाता है और इसका अर्थ होता है वह या उसका। और फिर त्वा जो लगाया जाता है तो उसका अर्थ होगा उसका जो भाव है उसको हम तत्व कहते हैं। तो तत् इति सर्वनाम पदम, ये सर्वनाम पद है। और सर्वनाम च सामान्य वर्तते, और सर्वनाम शब्द सामान्य में परिवर्तन करता है। तस्य भावः तत्वम, उस सर्वनाम शब्द का जो भाव है, उस तत् शब्द का जो भाव है उसको हम तत्व कहते हैं। तस्य कस्य, किसका? अब तत् शब्द से किसकी ओर दृष्टि कर रहे हैं? तो लिख रहे हैं यो अर्थः यथा अवस्थिता तथा तस्य भवनम इत्यर्थः। यो अर्थः जो पदार्थ जिस रूप से व्यवस्थित हैं, यथा अवस्थिता जिस रूप से अवस्थित हैं, तथा तस्य भवनम उनका उसी रूप से होना ही यहां तत् शब्द से स्वीकार किया गया है। जो पदार्थ जिस रूप से हैं उसका उसी रूप से होना और उसका जो भाव है उसका श्रद्धान करना ही तत्वार्थ श्रद्धान कहलाता है। अर्यते इत्यर्थो निश्चयते इति यावत। यहां जो अर्थ शब्द दिया है तत्व का व्याख्यान कर दिया कि तत्व शब्द 2 शब्दों से बना है, तत्व और त्वा। ये भाव अर्थ में प्रयोग होता है। जो पदार्थ जिस रूप में अवस्थित है उनका वैसा ही श्रद्धान करना, ये तत्व कहलाएगा। फिर अर्थ की सिद्धि कर रहे हैं, अर्यते इति अर्थो। अर्थ शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं अर्यते इति अर्थः, जिसका अर्थ निकलेगा निश्चयते, निश्चय करना। जो पदार्थ जैसे अवस्थित हैं उनका वैसा ही निश्चय करना, ये कहलाएगा तत्वार्थ। और बस इस पर जो श्रद्धान होगा वो कहलाएगा सम्यक दर्शन। तत्वेन अर्थः तत्वार्थः, ये उस समास का विग्रह कर रहे हैं कि जब तत्व से अर्थ शब्द को जोड़ा, अभी तत्व शब्द अलग है, अर्थ शब्द अलग है, अब इन दोनों को जोड़ करके तत्वार्थ शब्द बना रहे हैं। तो तत्वार्थ शब्द कैसे बनेगा? समास करेंगे तत्वेन अर्थः तत्वार्थः, अथवा भावेन भाववतः अविधानम तत् अव्यतिरेकात्। यहां बता रहे हैं दूसरी तरह से यदि समास करेंगे तो भावेन भाववतः अविधानम, भाव के द्वारा जो भाव से सहित पदार्थ होता है, तत् अव्यतिरेकात्, वह उसको छोड़ करके कभी नहीं पाया जाता। जैसे मनुष्य के अंदर ही मनुष्यत्व पाया जाएगा, पशुओं में नहीं पाया जाएगा, तो मनुष्यत्व मनुष्य से अलग नहीं पाया जाएगा, यह भाव उसी के अंदर पाया जाता है। यदि ऐसा अर्थ हम लगाएंगे तब समास किया जाएगा तत्वम एव अर्थः तत्वार्थः। तत्व ही जिसका अर्थ है, प्रयोजन है, वो तत्वार्थ कहलाता है। तत्वार्थस्य श्रद्धानम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम प्रत्येतव्यम। और ऐसे तत्वार्थों का श्रद्धान करना ही तत्वार्थ श्रद्धान है, इसी को सम्यक दर्शन जानना चाहिए।
तत्वार्थश्च वक्ष्यमाणो जीवादि। अब ये तत्व क्या है, इनका क्या स्वरूप है, तो ऐसे जीवादि 7 तत्व हैं, इनका वर्णन हम वक्ष्यमाणो आगे आने वाले सूत्रों में करेंगे। अब देखें आगे 11 नंबर, दृशेः आलोकार्थत्वात् श्रद्धानार्थ गति न उपपद्यते। अब यहां प्रश्न किया जा रहा है, जो दृश्य धातु होती है, सम्यक दर्शन, दर्शन शब्द जो लगाया है, तो दृश्य धातु तो आलोकार्थ मतलब दर्शन करने में, प्रकाशित करने अर्थ में होती है। आलोक का मतलब क्या है, प्रकाश होना, किसी पदार्थ को प्रकाशित करना, उसको प्रस्तुत करना। तो यहां पर बता रहे हैं दृश्य आलोकार्थत्वात्, दृश्य धातु का अर्थ आलोक है, प्रकाश करना है, उसके स्वरूप को प्रकट करना है। तो फिर यहां पर श्रद्धानार्थ गति ना उपपद्यते, आप तो दर्शन से श्रद्धान अर्थ निकाल रहे हैं, तो ये दृश्य धातु से श्रद्धान अर्थ कैसे निकलेगा, यह उत्पन्न नहीं होता है। तब लिख रहे हैं धातु नाम अनेकार्थत्वात् अदोषः, एक धातु के या एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अनेक अर्थ होने के कारण इसमें कोई दोष नहीं है। दृश्य धातु का आलोक अर्थ भी होता है, प्रकट करना, दर्शन करना अर्थ भी होता है, और दृश्य धातु का श्रद्धान करना भी अर्थ होता है। क्या बता रहे हैं, प्रसिद्धार्थ त्यागः कुता इति चेत्, यहां बता रहे हैं जब दृश्य धातु के अनेक अर्थ हैं, तो दृश्य धातु का जो प्रसिद्ध अर्थ है दर्शन करना, देखना, ये देखना शब्द का, देखना अर्थ का क्यों त्याग कर दिया? इधर दर्शन अर्थ का जो स्वरूप बताया गया वो श्रद्धान करना क्यों बताया गया? तब लिख रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकरणात्, क्योंकि यहां मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, हम मोक्ष मार्ग के बारे में बता रहे हैं, इसलिए दृश्य धातु का जो प्रसिद्ध अर्थ देखना था उसका त्याग करके दृश्य धातु का एक अन्य अर्थ लिया जा रहा है, जिसका अर्थ है श्रद्धान करना। तत्वार्थ श्रद्धानम ही आत्म परिणामो मोक्ष साधनम युज्यते, तत्वार्थ श्रद्धानम ही आत्म परिणामो, तत्वार्थ श्रद्धान आत्मा का परिणाम है, और यह जो आत्मा का परिणाम है, यही आत्मा का परिणाम मोक्ष का साधन है, मोक्ष का उपाय है, ये मानना चाहिए। और भव्य जीव विषयत्वात्, और ये भव्य जीवों का विषय है, भव्य जीवों के ही ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है, और मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने के कारण से यहां पर हमने दृश्य धातु का प्रसिद्ध अर्थ छोड़ करके श्रद्धान अर्थ लिया है। आलोकः तु चक्षु आदि निमित्तः सर्व संसारी जीव साधारणत्वात् न मोक्ष मार्गो युक्तः, और जो आलोकः शब्द, जो आलोक शब्द है जिसका अर्थ दर्शन है, वह तो चक्षु आदि निमित्तः, वो तो चक्षु इंद्रिय आदि के निमित्त से होता है, और चक्षु आदि का निमित्त ये तो सभी जीवों के पाया जाएगा, त्रियंचों में भी पाया जाएगा, नारकियों में भी पाया जाएगा, ये तो सामान्य हो जाएगा, और सामान्य हो जाने से, सभी संसारी जीवों के हो जाने से फिर न मोक्ष मार्गो युक्तः, फिर ये मोक्ष मार्ग में युक्त नहीं है। यदि हम चक्षु इंद्रिय जिसके है और जो दर्शन देखता है या दर्शन करता है या जो पदार्थों को देख सकता है, यदि ये अर्थ लगाएंगे तो फिर तो सारे जितने जीव हैं चक्षु इंद्रिय वाले, वो सभी के सभी मोक्ष मार्ग वाले हो जाएंगे। जबकि यहां मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, तो हमें चक्षु इंद्रिय का वो दर्शन वाला अर्थ नहीं लेना है, यहां पर तो 7 तत्वों पर श्रद्धान करने वाला अर्थ लेना है। अब चक्षु इंद्रिय भले ही बनी रहे, लेकिन यदि श्रद्धान होगा 7 तत्वों पर तो मोक्ष मार्गी कहलाएंगे, और यदि 7 तत्वों पर श्रद्धान नहीं है तो मोक्ष मार्गी नहीं कहलाएंगे। ये अर्थ यहां से निकलता है। अब फिर प्रश्न उठ रहा है, अर्थ श्रद्धानमिति चेत, प्रश्न क्या कर रहे हैं, आपने तत्वार्थ श्रद्धानम लिखा है, तो तत्वार्थ श्रद्धानम की जगह यदि आप केवल अर्थ श्रद्धानम लिख देते तो भी काम चल जाता, आपने तत्व शब्द क्यों जोड़ा? तब इसका उत्तर लिख रहे हैं सर्व अर्थ प्रसंगः। फिर अर्थ श्रद्धानम यदि हम कर देते तो अर्थ शब्द के भी कई अर्थ हैं। अर्थ का अर्थ एक प्रयोजन भी होता है, जैसे हम कहते हैं पठनार्थम गच्छति, पढ़ने के लिए जाता है। धनार्थम मतलब धन के लिए काम करता है, तो ऐसे अर्थ का मतलब क्या होता? प्रयोजन। अर्थ का मतलब एक धन संपत्ति भी, रुपया पैसा भी होता है। तो ऐसे अर्थ शब्द के कई सारे प्रसंग आ जाएंगे और फिर सभी का श्रद्धान करना फिर सम्यक दर्शन हो जाएगा, जो हमें इष्ट नहीं है। फिर प्रश्न किया तत्व श्रद्धानमिति चेत, फिर आप एक काम करते, जो आपने तत्वार्थ श्रद्धानम लिखा है, पहले प्रश्न किया कि तत्व शब्द नहीं लिखते, केवल अर्थ श्रद्धानम लिख देते।
अब प्रश्न कर रहे हैं, अर्थ शब्द नहीं लिखते, फिर सीधा लिख देते तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तब इधर लिख रहे हैं भाव मात्र प्रसंग, फिर तत्व श्रद्धानम लिखते तो भाव मात्र का प्रसंग आ जाता, लेकिन किसका भाव ग्रहण करना है ये कैसे पता चलेगा? इसलिए सत्ता द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वादि तत्वम इति कैश्चित कल्प्यते इति। और फिर क्या होता, यदि हम भाव मात्र का तत्व श्रद्धानम लिख देते तो कई ऐसे मतांतर हैं, ऐसे वादी प्रतिवादी हैं जो सत्ता को भी तत्व मानते हैं, द्रव्यत्व को भी तत्व मानते हैं, गुणत्व को भी तत्व मानते हैं, कर्मत्व को भी तत्व मानते हैं। तो फिर इन सब का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा, जो कि हमें इष्ट नहीं है। तो उन सभी का निराकरण करने के लिए हमने तत्व के साथ अर्थ शब्द को जोड़ा है। तत्वम एकत्वम इति वा सर्व ऐक्य ग्रहण प्रसंग। तत्व शब्द क्या है? एकत्व का वाची है, और एकत्व का वाची होने से सब जगह फिर एक का ही प्रसंग ग्रहण हो जाता। जैसे पुरुष एव इदम सर्वम, जैसे एक मत है जो कहता है पुरुष ही सब कुछ है, जो ये पूरा संसार दिखाई दे रहा है ये एक ही आत्मा का विकार है, ये हम आप जो अलग अलग दिख रहे हैं ये हम आप अलग अलग नहीं हैं, उसी एक आत्मा की संतान है, उसी ब्रह्म की संतान है। तो यहां पर यदि हम एकत्व ले लेते, तत्व शब्द मात्र लेते, तो ये प्रसंग आ जाता कि हम उसी एक व्यक्ति का, एक आत्मा का श्रद्धान करने से मोक्ष मार्ग बनता है, वो हमको नहीं लेना है। एवं सती दृष्टेष्ट विरोधा, और यदि ऐसा हो जाता तो फिर दृष्टेष्ट विरोधा, दृष्ट और इष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण दोनों भी प्रमाणों से विरोध आ जाता। इसलिए तस्मात् अव्यभिचारार्थम उभयोः उपादानम, इसलिए अव्यभिचारात् दोष नहीं आए, निर्दोष लक्षण बनाने के लिए उभयोः उपादानम, तत्व शब्द को भी हमने ग्रहण किया है और अर्थ शब्द को भी ग्रहण किया है। दोनों शब्दों को ग्रहण करके फिर उस पर जो श्रद्धान करता है उसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं। तत् द्विविधम, अब ऐसा जो सम्यक दर्शन है वो दो प्रकार का है, सराग वीतराग विषय भेदात। एक सराग सम्यक दर्शन और एक वीतराग सम्यक दर्शन। अब सराग सम्यक दर्शन क्या है, वीतराग सम्यक दर्शन क्या है? तो प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक्यादि अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम। जो पहला सराग सम्यक दर्शन है उसका लक्षण है प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। प्रसम का मतलब अपनी कसायों को शांत रखना, अपने विशुद्धि भाव रखना, संक्लेश परिणाम नहीं करना, ये प्रसम गुण कहलाता है। फिर संवेग, संवेग का मतलब होता है संसार से भीति, चारों गतियों से भय, पांचों पापों से डर। ये जो भय होता है ये भय ही संवेग कहलाता है। तो जिसके मन में संवेग गुण हो, प्रसम गुण हो, आस्तिक्य, सच्चे देव साच गुरु पर श्रद्धान होना चाहिए, अकाट श्रद्धान, जो केवली भगवान ने कहा है वही सत्य है, क्योंकि केवली भगवान अन्यथावादी नहीं होते। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतु भिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धंतु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिनः। तो ये जो लिखा गया है कि सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो भी सूक्ष्म तत्वों का निरूपण किया गया है, भले वह सूक्ष्म तत्व हमारे देखने में आए या ना आए, हमारी इंद्रियों का विषय बने या ना बने, यदि जिनेन्द्र भगवान ने कहा है तो वह है। जैसे परमाणु है, जैसे सुमेरु पर्वत है, नंदीश्वर द्वीप है, ये हमारे देखने में नहीं आते हैं। तो अब हमें अश्रद्धान नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि केवली भगवान ने कहा है तो ये सारी वस्तुएं हैं, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का अकाट्य श्रद्धान करना आस्तिक्य कहलाता है। और फिर आस्तिक्य के बाद एक है अनुकंपा। अनुकंपा का मतलब है करुणा, दया का भाव रखना, सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव रखना, सत्वेषु मैत्री। तो ये इस प्रकार से चारों गुण जिसमें पाए जाते हैं वो सराग सम्यक दर्शन कहलाता है। और फिर वीतराग सम्यक दर्शन क्या है? आत्म विशुद्धि मात्रम इतरत, जहां पर केवल आत्मा की विशुद्धि की चर्चा की जाती है उसे हम वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं। सराग सम्यक दर्शन कहां होता है? चौथे से सातवें गुण स्थान तक सराग सम्यक दर्शन है, और सातवें गुण स्थान में फिर वीतराग सम्यक दर्शन होता है, जहां पर शुद्धोपयोग की अवस्था होती है। शुद्धोपयोग जहां पर आत्मा के ध्यान में ही लीन हो जाती है उसे हम वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं।
वहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जब इन तीनों की एकता हो जाती है उसे वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं। वीतराग सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों एक में एक हो जाएंगे, तीनों एक साथ प्रकट होंगे, वो वीतराग सम्यक दर्शन है। वीतराग सम्यक दर्शन को निश्चय सम्यक दर्शन भी कह सकते हैं। लेकिन सराग सम्यक दर्शन जो है ये चौथे गुण स्थान में होता है। अब यहां पर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन तो है लेकिन चारित्र नहीं है। तो जो वीतराग सम्यक दर्शन होता है ये चारित्र का अविनाभावी होता है, वीतराग चारित्र का। तो ये मुनियों के ही होगा, सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनियों के ही, छठवें गुण स्थान में नहीं होगा, प्रवृत्ति रूप में नहीं होगा। जब निवृत्ति रूप होती है, जिस समय सामायिक आदि या ध्यान आदि की क्रियाएं की जाती हैं, शुद्धोपयोग की अवस्था बनती है, या निर्विकल्प समाधि की अवस्था या अभेद रत्नत्रय जिसको कहें, उस समय ये वीतराग चारित्र प्रकट होता है। तो इस प्रकार से ये सम्यक दर्शन के दो भेद कर दिए, सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। आगे देखें, अथ एतत् सम्यक दर्शनम जीवादि पदार्थ विषयम कथम उत्पद्यते इति यत् आह। अब ये जो सम्यक दर्शन आपने बताया है ये जीवादि पदार्थ विषयम, ये जीवादि 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धान करने से उत्पन्न होता है। तो कथम उत्पद्यते, ये कैसे उत्पन्न होता है, अब इसके बारे में बता रहे हैं। सूत्र नंबर 3, तन्नि सर्गादधि गमाद्वा, तन्नि सर्गादधि गमाद्वा, यहां बता रहे हैं तत् निसर्गात अधिगमात वा। देखें तन्नी, यहां पर 2 ना दिए हैं तो आधा ना का ता बन जाएगा तत्, फिर निसर्गात, फिर दा में से आ निकलेगा तो अधिगमात और फिर वा। तत् यानी वह सम्यक दर्शन, निसर्गात निसर्ग से उत्पन्न होता है, मतलब अपने आप स्वभाव से उत्पन्न होता है, और अधिगमात दूसरे के उपदेश आदि के द्वारा सुनने से भी उत्पन्न होता है। तो ये सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है, उत्पत्ति 2 प्रकार से बता रहे हैं। निसर्गात यानी स्वभाव से, बिना किसी के उपदेश के ही सम्यक दर्शन हो जाता है, और कभी कभी दूसरे गुरु महाराज आदि का उपदेश सुनने पर फिर हमारे अंदर ऐसी विशुद्धि प्रकट होती है कि जो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। जो स्वभाव से उत्पन्न होता है उसे हम निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं, और जो पर के उपदेश से होता है उसे हम अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। देखें 14 नंबर, निसर्गः स्वभावः इत्यर्थः। जो निसर्ग शब्द दिया है इसका अर्थ क्या है, स्वभाव। अधिगमः अर्थावबोधः, अधिगम का अर्थ क्या है, अर्थावबोधः, दूसरे के उपदेश से पदार्थों को जानना। तयो हेतुत्वे निर्देशः, इन दोनों का हेतु परक निर्देश दिया है कि निसर्ग से और अधिगमज दूसरे के द्वारा उपदेश से पदार्थों को जानने से ये उत्पन्न होता है। कस्याह, किसका निर्देश दिया है, क्रियायाह, क्रिया का उपदेश दिया है। काचा क्रिया, वह क्रिया कौन सी है, उत्पद्यते, उत्पन्न होना। ये जो निसर्ग और अधिगमज है इससे क्या होता है, तो इससे क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, उत्पन्न होने वाली क्रिया। स्वभाव से उत्पन्न होता है और पर के उपदेश से उत्पन्न होता है। तो ये सूत्र में तो आपने लिखा ही नहीं है कि उत्पद्यते, उत्पन्न होना वाला शब्द तो सूत्र में है नहीं, तो इधर लिख रहे हैं इति अध्याह्रियते, इसका हमें अपने आप से ग्रहण करना है। सोपस्कारत्वात् सूत्राणाम, क्योंकि जो सूत्र होते हैं ये उपस्कार सहित होते हैं। उपस्कार सहित का मतलब इतना सा है कि सूत्र में सारी बातें नहीं लिखी जाती हैं, कुछ बातें हमें प्रसंग के अनुसार अपने मन से ग्रहण करनी पड़ती हैं। सूत्रों में सारी बातें नहीं होती हैं, कुछ हमें ग्रहण करना पड़ता है। तत् एतत् सम्यक दर्शनम निसर्गात अधिगमात् वा उत्पद्यते इति। इससे क्या अर्थ निकला, वह जो सम्यक दर्शन है वो निसर्ग से उत्पन्न होता है अथवा अधिगम से उत्पन्न होता है। अब प्रश्न कर रहे हैं, अत्राह निसर्गजे सम्यक दर्शने अर्थाधिगमः स्यात् वा न वा। जो निसर्ग सम्यक दर्शन होता है उस निसर्गज सम्यक दर्शन में अर्थ का अधिगम होता है कि नहीं होता, क्योंकि आपने जो अधिगमात वाला लिखा था उसमें लिखा है अर्थावबोधः, जो पर के उपदेश से हो, पर के उपदेश से होगा तो वो हमको तत्वों का स्वरूप समझाएगा, तो हमें उसमें पदार्थों का स्वरूप समझ में आएगा। लेकिन निसर्गज यहां तो हमें किसी ने समझाया ही नहीं है। जब समझाया नहीं है तो इसमें फिर पदार्थों का ज्ञान कैसे हो जाता है, इसमें फिर पदार्थों का ज्ञान होता भी है कि नहीं होता है। यदि अस्ति, यदि पदार्थों का ज्ञान हो जाता है
तद अपि अधिगमजम एव न अर्थांतरम, तो फिर वह भी अधिगमज हो गया क्योंकि पदार्थों के ज्ञान पूर्वक उत्पन्न हो रहा है। फिर न अर्थांतरम, फिर उसको आप निसर्गज क्यों कह रहे हैं? और दूसरा कह रहे हैं अथ नास्ति, यदि उस निसर्ग सम्यक दर्शन में अधिगम नहीं होता है तो कथम अनवबुद्ध तत्वार्थस्य अर्थ श्रद्धानम इति चेत, फिर यदि उसमें पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है तो फिर बिना पदार्थों के ज्ञान हुए तत्वों का श्रद्धान कैसे हो जाएगा? दोनों प्रश्न कर रहे हैं कि जो निसर्ग सम्यक दर्शन है उस निसर्ग सम्यक दर्शन में पदार्थों का ज्ञान होता है कि नहीं? यदि होता है तो फिर तो यह अधिगमज हो गया, और नहीं होता है तो बिना पदार्थों के ज्ञान के फिर श्रद्धान कैसे हो जाएगा? तो एक लिख रहे हैं नैष दोषः, ऐसा कोई दोष नहीं है। उब यत्र सम्यक दर्शने अंतरंगो हेतु तुल्यो दर्शन मोहस्य उपशमः क्षयः क्षयोपशमो वा। यहां बता रहे हैं उब यत्र, दोनों में ही, निसर्ग सम्यक दर्शन हो चाहे अधिगम सम्यक दर्शन हो, दोनों ही सम्यक दर्शन में अंतरंग हेतु तुल्य, जो अंतरंग कारण है वो तो दोनों में समान है। ये तो बहिरंग की बात कर रहे हैं कि बहिरंग में उसने स्वभाव से उत्पन्न हो गया और उसको दूसरे ने समझाया है, लेकिन अंतरंग कारण तो दोनों में समान है। वो अंतरंग कारण क्या है? दर्शन मोहस्य उपशमः क्षयः क्षयोपशमो वा। दर्शन मोहिनी कर्म का, जो दर्शन मोहिनी है अर्थात मिथ्यात, सम्यक प्रकृति और सम्यक दर्शन की घातक जो 4 अनंतानुबंधी की प्रकृतियां हैं, ऐसी 7 प्रकृतियों के उपशम से, क्षय से या क्षयोपशम से ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। तो अंतरंग कारण तो ये दोनों में पाया जाएगा, मतलब 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम तो दोनों को करना पड़ेगा। अब दोनों के ये होने के बाद किसी को बिना किसी के समझाए हो गया और किसी के समझाने पर हुआ है। जिसके बिना समझाए हो गया वो निसर्गज, जिसके समझाने पर हुआ वो अधिगमज। तस्मिन् सति यत बाह्य उपदेशात ऋते प्रादुर्भवति तत् नैसर्गिकम। तस्मिन् सति मतलब ये जो अंतरंग हेतु है, ये 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम होने पर यत बाह्य उपदेशात ऋते, बिना किसी दूसरे बाह्य उपदेश के बिना ही प्रादुर्भवती उत्पन्न होता है, तत् नैसर्गिकम, उसको हम नैसर्गिक कहते हैं। और यत परोपदेश पूर्वकम जीवादि अधिगम निमित्तम तत् उत्तरम, और जो दूसरे के गुरु महाराज आदि के उपदेश पूर्वक उत्पन्न होता है उसे हम दूसरा अधिगम सम्यक दर्शन कहते हैं। इति अनयोः अयम भेदः, यही इन दोनों में अंतर जानना चाहिए। अब फिर लिख रहे हैं तत्ग्रहणम किमर्थम। सूत्र में आपने लिखा है तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, तो तत् शब्द क्यों ग्रहण किया? नहीं करते तो भी काम चल जाता। अनंतर निर्देशार्थम, अनंतर का मतलब जो पूर्व सूत्र में प्रसंग चल रहा था उस प्रसंग का ग्रहण करने के लिए यहां पर यह तत्शब्द दिया है। अनंतरम सम्यक दर्शनम तत् इति अनेन निर्दिश्यते। अनंतर क्या है? वह सम्यक दर्शन है और उस सम्यक दर्शन का अनेन निर्दिश्यते, इस तत्शब्द के द्वारा निर्देश किया गया है। इतर्था, यदि हम ये तत्शब्द नहीं लिखते तो क्या होता? मोक्ष मार्गो अपि प्रकृतः तस्य अभिसंबंधः स्यात्। यदि हम ये तत्शब्द नहीं देते और इस तत्शब्द से सम्यक दर्शन का ग्रहण नहीं करते तो मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है, और मोक्ष मार्ग का प्रकरण कर चलने से यह मोक्ष मार्ग का ग्रहण हो जाता। फिर ये जो 2 भेद किए निसर्गज अधिगमज, ये मोक्ष मार्ग के भेद हो जाते कि मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का, निसर्गज और अधिगमज। इसीलिए ये नहीं हो, हमने इसलिए तत्शब्द लिखा है। शंका कर रहे हैं अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधोवा। जब बाद में कोई सूत्र लिखा जाता है तो बाद में लिखा जाने वाला सूत्र पूर्व सूत्र का या तो निषेध करने वाला होता है या उसका विधि कथन करने वाला होता है, ये नियम है। तो जब सम्यक दर्शन का पहले आपने वर्णन किया था और उसके बाद ये निसर्गज अधिगमज इसका जो वर्णन कर रहे हैं, तो ये अपने आप ही उस सम्यक दर्शन के साथ संबंध को स्थापित होगा और ये उसी का 2 भेद कहलाएंगे, क्योंकि एक सम्यक दर्शन वाले सूत्र के बाद ही इस सूत्र को लिखा गया है। पहले तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम लिखा और तुरंत बाद लिख दिया तन्निसर्गादिगमाद्वा। तो ये जो अनंतर सूत्र आपने लिखा है ये विधि वा या प्रतिषेधो वा, या तो ये पूर्व सूत्र का विधि कथन करेगा या प्रतिषेध कथन करेगा। तो फिर आपको तत्शब्द लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये अपने आप से सिद्ध हो रहा था कि ये सम्यक दर्शन के भेद हैं।
तब दी लिख रहे हैं इति अनंतरस्य सम्यक दर्शनम ग्रहणम सिद्धम इति चेत। तो इससे तो सम्यक दर्शन का ग्रहण अपने आप ही हो रहा था। तब लिख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। प्रत्यासत्ते प्रधानम बलिया, क्योंकि एक नियम है कि जो समीप में स्थित है इससे भी जो प्रधान होता है वो बलीय होता है, मतलब उसका प्रभाव ज्यादा होता है। और यहां जो प्रसंग चल रहा है वो मोक्ष मार्ग का प्रसंग चल रहा है। पहले मोक्ष मार्ग का प्रसंग है, दूसरा प्रसंग सम्यक दर्शन का है। तो मोक्ष मार्ग का प्रसंग बलीय है, क्योंकि पूरे ग्रंथ में हम मोक्ष मार्ग का वर्णन करेंगे। प्रधान हमारा मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन प्रधान नहीं है। सम्यक दर्शन समीप में है। यदि हम तत्शब्द नहीं लगाते तो फिर समीप अर्थ सम्यक दर्शन का ग्रहण ना करके मोक्ष मार्ग का ग्रहण होता, और फिर इति मोक्ष मार्ग एव सम्बध्यति, इससे फिर मोक्ष मार्ग का संबंध हो जाता, और फिर मोक्ष मार्ग दो प्रकार का हो जाता, निसर्गज अधिगमज। तस्मात् तत्वचनम क्रियते। और ऐसा ग्रहण नहीं हो कि ये मोक्ष मार्ग के दो भेद हैं, ऐसा ग्रहण नहीं हो, इसलिए हमने सूत्र में तत्शब्द लिखा है, जिससे ये ग्रहण हो कि ये सम्यक दर्शन के दो भेद हैं, निसर्गज और अधिगमज। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने दो सूत्र देखे, जिसमें सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई और सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है उसके दो भेद, उत्पत्ति की अपेक्षा से और फिर विशुद्धि की अपेक्षा से दो भेद, सराग और वीतराग, ऐसे इन्होंने भेद किए। अब 7 तत्व कौन कौन से हैं, उनका कैसे श्रद्धान किया जाता है, उनके उपाय क्या क्या हैं, इसका वर्णन आगे की कक्षाओं में अपन आगे के सूत्रों में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।